Welcome to Gopal Sir Classes. Please subscribe and like for more updates. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग को समझना है रिफ्लेक्शन। कोई भी कोऑर्डिनेट का रिफ्लेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन क्या होगा, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो ग्राफ को हम लोग ड्रॉ करते हैं तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेते हैं। ये एक्स एक्सिस और ये लेते हैं हम लोग वाई एक्सिस। उसके बाद नंबर लिखते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5। राइट साइड पॉजिटिव लिए, लेफ्ट साइड लेंगे नेगेटिव, -1 -2 -3 -4 -5। फिर अपर साइड उसी तरह से पॉजिटिव, लोअर साइड फिर नेगेटिव, तो ग्राफ पेपर को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए। इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट। ये मेरा कहलाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये जो है ये सेकेंड, ये थर्ड, और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट में इसको हम लोग डिवाइड कर दिए ग्राफ पेपर को 4 क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा नंबर जो लाई करेगा वो प्लस प्लस साइन होगा, उसका प्लस प्लस। सेकेंड में जो लाई करेगा वो होगा माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस, फोर्थ में प्लस माइनस। ठीक है। अब जैसे हम एक कोई नंबर दिए -2 3, ये तो -2 और 3 इसको हमको प्लॉट करना है। तो पहला जो नंबर है -2, ये हमेशा हम लोग एक्स एक्सिस से लेंगे, -2 एक्स एक्सिस से लेंगे, और 3 ये लेंगे वाई एक्सिस से। तो -2 जो एक्स एक्सिस से लेंगे, ये -2 हम लोग लेंगे एक्स एक्सिस से, इसको बोलते हैं एब्सिसा। ये कहां से लिए? एक्स एक्सिस से। फर्स्ट वाला हमेशा एक्स एक्सिस से लेना है। सेकेंड वाला जो है इसको बोलते हैं हम लोग ऑर्डिनेट, और इसको लेना है हमको वाई एक्सिस से। और दोनों को कंबाइन करके पढ़ते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट। ये दोनों को कंबाइन करके बोलेंगे कोऑर्डिनेट। तो इस -2 3 को अगर प्लॉट करते हैं तो -2 हमको कहां से लेना है? एक्स एक्सिस से, नेगेटिव है, और 3 वाई एक्सिस से। अब दोनों को एक्सटेंड किए, दोनों को मिलाए, तो ये जहां पर मिला ये पॉइंट ए हो गया, इसका कोऑर्डिनेट हो गया -2, 3। अभी ये मेरा लाई कर रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, माइनस प्लस, तो पहला माइनस है, दूसरा प्लस है, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब इसी पॉइंट का अगर रिफ्लेक्शन पूछा जाए अलोंग वाई एक्सिस, तो इस पॉइंट से हमको देखना है इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन अलोंग वाई एक्सिस। ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस के अलोंग सेकेंड क्वाड्रेंट से चला जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। वाई एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, तो ये सेकेंड से फर्स्ट में चला जाएगा। तो फर्स्ट में जाएगा तो ये -2 3 था, फर्स्ट में जाएगा प्लस प्लस, यानी कि इसका रिफ्लेक्शन कोऑर्डिनेट जो बनेगा ए डैश का वो हो जाएगा 2, 3, दोनों प्लस प्लस हो गया। अब इसी पॉइंट ए का रिफ्लेक्शन अगर एक्स एक्सिस के अलोंग पूछा जाएगा, ये एक्स एक्सिस है मेरा, ए का रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग, तो ये सेकेंड से चला जाएगा थर्ड में। तो थर्ड में चला गया तो दोनों निगेटिव हो जाएगा, यानी कि x भी -2 और y भी -3। तो a डबल डैश ये हो गया मेरा -2 -3। अब इसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन यदि ओरिजिन मतलब ये कोऑर्डिनेट जहां पर दोनों कोऑर्डिनेट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, इसको कहते हैं ओरिजिन, और इसका कोऑर्डिनेट होता है 0 0। अब इसके अलोंग अगर
ए पॉइंट का ओरिजिन के अलोंग अगर रिफ्लेक्शन बोल रहा है तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट से चला जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी कि ये हो जाएगा +2 और -3, +2 -3। ये हो गया मेरा A ट्रिपल डैश, इसका कोऑर्डिनेट हो गया +2 -3। तो इस तरह से रिफ्लेक्शन जिसके भी अलोंग पूछे, y एक्सिस के अलोंग तो y एक्सिस के अलोंग हमको नेक्स्ट क्वाड्रेंट में जाना है, x एक्सिस तो x एक्सिस के अलोंग नेक्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे, ओरिजिन तो ओरिजिन के अलोंग नेक्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे। तो ये मेरा हो गया रिफ्लेक्शन का। अब रिक्वायर्ड जो भी फिगर है इसका नेम पूछता है कि इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये रेक्टेंगल हो जाएगा। इस तरह से पैरेललोग्राम या रोम्बस कुछ भी फिगर ड्रॉ हो सकता है, उसके बारे में पूछा जाता है। और एक कोई पॉइंट अगर x एक्सिस पे लाई किया, मान लेते यहीं 5 पर कोई पॉइंट x एक्सिस पे लाई किया है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या लिखेंगे हम लोग, 5,0। अगर x एक्सिस पे कोई लाई कर रहा है तो उसका ऑर्डिनेट 0 होगा। इसी तरह से अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे लाई करेगा तो इसका एब्सिसा 0 होगा, इसके लिए ऑर्डिनेट लिखेंगे 0 -5, इसका कोऑर्डिनेट होगा 0 -5 अगर ऑन द x एक्सिस या ऑन द y एक्सिस लाई कर रहा है। अब इस पॉइंट का अगर रिफ्लेक्शन x एक्सिस के अलोंग ही पूछा जाएगा तो ये सेम ही रहेगा, x एक्सिस पर ही लाई कर रहा है और x एक्सिस के अलोंग अगर इसका रिफ्लेक्शन पूछ रहा है तो ये सेम रहेगा। इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इनवेरिएंट पॉइंट, पूछता है इसी को हम लोग कहते हैं इनवेरिएंट पॉइंट, कि वो लाई कर रहा है x एक्सिस पर और y एक्सिस के अलोंग ही उसका रिफ्लेक्शन पूछा जा रहा है, इसी पॉइंट को बोलेंगे इनवेरिएंट। सेम उसी तरह से अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा है y एक्सिस पर और इसका रिफ्लेक्शन y एक्सिस के अलोंग पूछेंगे तो इसी को हम लोग कहते हैं इनवेरिएंट पॉइंट। तो इस पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।